सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज भी जो कथा सुनाने जा रही हूँ कि एक सेठ के घर क्यों नहीं रुकना चाहती थी मैया लक्ष्मी। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है जो महादेव के शिष्य होते हैं, जो भक्त होते हैं महादेव के, उनके पास आसानी से वीडियो पहुंचता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक सेठ जी थे। सेठ जी के 4 लड़के और 4 बहुएं थी। सेठ जी घर में सब कुछ भरा हुआ था, पोता पोती सब भरी हुई थी। सब कुछ महादेव का दया ही था कि सेठ के घर में कोई चीज कमी नहीं था। अब एक दिन की बात है कि सेठ जी जब सब काम करके सो रहे थे खाट पे, तो सपना क्या देखते हैं कि मैया लक्ष्मी उनको सपना दिखाती हैं कि हे सेठ, अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। से इतने सालों से मैं तुम्हारे पास रह गई हूँ, तो अब मैं तुम्हारे पास से जाना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तब सेठ जी कहते हैं सपने में कि हे मैया, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई कि आप मेरे पास से जाना चाहती हैं, आप मेरे पास क्यों नहीं रहना चाहती। तब मैया लक्ष्मी कहती हैं कि मैं एक जगह टिक के नहीं रहती हूँ, मैं चंचल बुद्धि की हूँ और सबके पास मेरा जाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मी चंचल बुद्धि की होती हैं तो वो एक जगह नहीं टिक के रहती हैं। मैया लक्ष्मी सेठ जी से कहते हैं कि तुम्हारे घर में मैं 25 साल से हूँ, अगर तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो मांगो, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। कल मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। तब सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आता है। अब सेठ जी सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। जब सुबह होने का इंतजार करते हैं तो फिर अपने घर में चारों बेटे, चारों बहुओं को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि बेटा, अब हमारे घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, अब हम लोग का दुख का समय आने वाला है। तब चारों बेटा पूछते हैं और बहुएं पूछती हैं कि पिताजी ऐसा क्या गलती हो गया हम लोग से। तब कहते हैं सेठ जी कि अब हमारे घर से लक्ष्मी जाना चाहती हैं, हमें कल स्वप्न में दिखाई हैं कि हे सेठ, अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ, 25 साल से तुम्हारे घर में हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ। मैं चंचल बुद्धि लक्ष्मी का है तो एक जगह टिक के नहीं रहती है। लक्ष्मी जी को कोई कैद करके नहीं रख सकता। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब ये बात सेठ जी बोलते हैं अपने लड़के से और ये भी बोलते हैं कि बोली हैं मैया लक्ष्मी कि आखिर तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, अगर तुम्हें कुछ वरदान चाहिए तो मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना भी चाहती हूँ। तो सेठ जी कहते हैं कि बताओ मैं क्या मांगू। पहले अपने लड़कों सबसे बोलते हैं, चारों लड़कों से, और अपने बहुओं से बोलते हैं कि तुम लोग बताओ कि मैं मैया लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू। कोई लड़का कहता है कि धन दौलत मांगिए, कोई कहता है जमीन जायदाद मांगिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो सेठ जी सुन लेते हैं, लेकिन छोटी बहू जो थी वो महादेव जी की सच्ची भक्त थी, शिष्या थी, तो वो कहती है पिताजी अगर आपको मांगना है तो मैया लक्ष्मी से आप एक ही वरदान मांगिएगा। तो पूछते हैं कि क्या। आप यही वरदान मांगिएगा कि माता, अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो आप ये दीजिए, हमारे घर में हमेशा प्रेम और प्यार बना रहे, प्रेम व्यवहार बना रहे, सुख शांति हमारे घर में बना रहे। हम लोग बेशक अलग भी हो जाएं, दूर भी रहें, तब भी हम लोग में प्रेम बना रहे और सुख शांति बना रहे। ऐसा ही हमारा घर,
हमारा परिवार हंसता खेलता रहे, आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे। अब ये बात छोटी बहू सेठ जी को बताती है, तो सेठ जी अब ये बात सुन लेते हैं। और फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब रात होता है तो रात के टाइम जब सेठ जी सोते हैं तो फिर मैया लक्ष्मी आती है उनके सपने में। क्योंकि पहले जब सपने में आई थी मैया लक्ष्मी तो सेठ जी बोले थे कि मुझे 1 दिन का मोहलत दीजिए, 1 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो मैया लक्ष्मी बोली थी कि ठीक है, 1 दिन दे रही हूँ तुम्हें। तो वही अपने चारों बेटे बहू से पूछ के फिर जब रात होता है, जब सोते हैं सेठ जी, तो फिर मैया लक्ष्मी सेठ के सपने में जाती हैं, पूछती हैं कि हे सेठ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें 1 दिन का मोहलत दी थी जो आज खत्म हो गया, अब मैं कल चली जाऊंगी तुम्हारे घर से। तब सेठ कहते हैं कि माता देना है तो आप यही दीजिए कि मेरे घर में मेरा परिवार हमेशा हंसी खुशी रहे और खुशहाल रहे और हमेशा प्रेम व्यवहार बना रहे, सुख शांति बना रहे। देना है तो आप यही दीजिए। क्योंकि जानते हैं गुरु भाई बहन, जहाँ प्रेम व्यवहार बना रहता है, सुख शांति रहता है, जिस घर में कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहाँ पे इंसान चोरी डकैती नहीं करता, साफ मन का होता है, पूजा पाठ करता है, सच्चा इंसान होता है, उसी के पास लक्ष्मी रुकती हैं। जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो लूट मार करता है, जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। तब जब ये बात मैया जब लक्ष्मी सुनती हैं कि ये सेठ बोलते हैं मेरे घर में प्रेम व्यवहार बना रहे, सुख शांति बना रहे, अगर हम लोग दूर भी रहें तब भी आपस में हम लोग का प्रेम व्यवहार बना रहे, हम लोग घर में कभी कलेश ना हो, और कभी हम लोग घर में कोई चीज़ की दुख तकलीफ भी हो तभी हमारे घर में प्रेम व्यवहार बना रहे। जब ये बात मैया लक्ष्मी सुनती हैं तो कहती हैं कि सेठ, जब तुम ये वरदान मांगे हो कि मेरे घर में हमेशा प्रेम व्यवहार बना रहे, हम लोग दूर भी हो जाएं तभी हमारे घर में कभी भी प्रेम व्यवहार में कमी ना हो, कभी सुख शांति हमारा कम ना हो, हमेशा सुख शांति बना रहे। तब कहते मैया लक्ष्मी कि अब मैं 25 साल से तुम्हारे घर से नहीं गई थी, अब फिर से मैं तुम्हारे घर ही रहना चाहती हूँ। तब सेठ पूछते हैं माता से, लक्ष्मी से, कि हे माता, आखिर अभी तो आप कह रही थी मैं तुम्हारे घर से जाऊंगी, अभी आप कह रही कि मैं यहीं पे रहूंगी। तब मैया लक्ष्मी कहते हैं कि मैं उसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे प्रेम व्यवहार बना रहता है, जहाँ पे प्यार दुलार रहता है, जहाँ पे सुख शांति रहता है। इंसान भले किसी घर में कितना भी गरीबी हो लेकिन सुख शांति हो, अगर नमक रोटी खा के सुख शांति से घर में रहे, कलेश ना हो, जहाँ पे महादेव के भक्त रहते हैं, शिष्य रहते हैं, वहाँ पे मैं वास करती हूँ और वहाँ पे मैं हमेशा रहती हूँ जहाँ सुख शांति रहता है, जहाँ प्रेम व्यवहार बना रहता है। अब सेठ को समझ में आता है कि हमारे घर में सुख शांति है, प्रेम है, प्यार है, हमारे घर में कलेश लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। इस तरह से मैया लक्ष्मी हमारे पास रहना चाहती हैं। उस दिन से गुरु भाई बहन, वो लक्ष्मी उसी सेठ के घर में विराजमान हो गई और पहले से थी ही, लेकिन सेठ का परीक्षा लेना चाहती थी। तब गुरु भाई बहन अब उस दिन से हमेशा के लिए लक्ष्मी सेठ के घर में रह गई और सेठ के घर में हमेशा प्रेम व्यवहार सुख शांति और लड़ाई झगड़ा दूर दूर तक पता नहीं था। तो जहाँ लक्ष्मी हमेशा कहाँ रहती है, लक्ष्मी वही रहती है जहाँ सुख शांति रहता है, जहाँ प्रेम व्यवहार बना रहता है, जो जहाँ पे 4 भाई हो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, 4 बहुएं हो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ माता पिता का आदर सत्कार होता है, तो वहीं पे लक्ष्मी विराजमान करती है। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि कथा आप लोग को कैसा लगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।